दोस्तों, आज की जो कहानी है वो नेपाल के एक छोटे से गांव से है, जहां एक पति पत्नी रहते थे जिनकी शादी नई नई होती है और उसकी बीवी काफी खूबसूरत होती है। पति का नाम विनोद था और पत्नी का नाम था कुंती। दोनों की शादी 2 साल से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उनके पास एक संतान भी नहीं था, क्योंकि पति और पत्नी दोनों की शादी होने के बाद विनोद जो होता है वो इंडिया आ जाता है काम करने के लिए। तो कुंती अकेली पड़ जाती है और जो विनोद है वो काम से सिलसिले से इंडिया में ही रहा करता था। उसको नेपाल जाने का मन नहीं किया करता था। जब वो अपनी पत्नी को कॉल पे बातें किया करता था तो उसकी पत्नी बोलती थी कि हमारे शादी को 2 साल हो चुके हैं और हमारे पास बच्चा ही नहीं है और मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता है। विनोद कॉल पे अश्लील बातें करता था, उकसाता था, जिससे और भी ज्यादा कुंती के अंदर खलबली मच जाती थी और वो बोलने लगती थी कि तुम कब आ रहे हो नेपाल, या तुम मुझे इंडिया बुला लो। लेकिन विनोद जो था वो क्या करता था, बात को घुमाता था कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, इस वजह से मैं नेपाल नहीं आ सकता और मैं तुमको इंडिया ला नहीं सकता। ये विनोद कहा करता था। उसके फैमिली में माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका था, जिस वजह से कुंती जो है वो अकेले घर पे रहा करती थी, जिसकी वजह से उसका मन नहीं लगा करता था। विनोद की एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। उसका एक बेटा भी था जो 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था, जिसका नाम होता है प्रमोद थापा, जो कि पढ़ाई में काफी अच्छा था। अब ऐसे दिन गुजरते रहता है और दोपहर का वक्त होता है कि विनोद बोलता है कॉल करके कि क्या कर रहे हो, तो फिर कुंती बोलती क्या ही करूं, अकेले घर पे रह के मन भी नहीं लग रहा है। अब ऐसे फिर से असील बातें करके विनोद कॉल कट कर देता है। उसके बाद कुंती अकेले रहती है। एक दिन क्या होता है, प्रमोद अपने मामी को कॉल करता है वीडियो कॉल, और उसको देखते ही वो पसंद आ जाता है। प्रमोद देखता है कि मामी इतनी सुंदर है। कॉल पे वो बातें किया करता था और बोलता था कि सामने कभी मिले, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है पढ़ाई की वजह से, जिसके कारण हम नहीं मिल सकते, क्योंकि वो आमने सामने मिले ही नहीं थे कभी। तो ऐसा ही सिलसिला चलते रहता है। तब एक दिन क्या होता है, कुंती अपने पति मतलब विनोद को कॉल करती है और बोलती है कि तुम कब आ रहे हो ये बताओ, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। तब विनोद बोलता है कि तुम्हें मायके जाने की जरूरत नहीं है, मेरा एक भांजा है प्रमोद, उसको मैं कॉल करके बोल देता हूँ कि 1 महीने के लिए वो तुम्हारे पास आ जाए, ताकि तुम्हारे साथ एक साथ दोनों रहोगे तो घुल मिल जाओगे और अच्छे से फिर टाइम स्पेंड होगा। अब क्या होता है, विनोद अपने भांजा को कॉल करता है प्रमोद थापा को और बोलता है कि तुम्हारी मामी अकेली ही घर पे, और वो अकेले रह रह के थक चुकी है और वो मायके जाने की बात करी, तो तुम 1 महीने के लिए क्यों ना अपने मामी के पास आ जाओ और दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करना, और स्पेंड करने के बाद तुम वापस चले जाना। अब प्रमोद को तो ऑप्शन मिल गया था, तो वो अपनी पढ़ाई को 1 महीने के लिए ब्रेक लेकर वो पहुंच जाता है अपने मामी के घर। मामी के घर जैसे ही पहुंचता है तो वो एक नजर में देखते ही मामी पे फिदा हो जाता है। उसका मामी भी क्या होता है, प्रमोद को देख के वो भी आश्चर्यचकित हो जाती है। अब क्या होता है, दोनों एक ही घर में रहते हैं। आने के बाद खुशी का माहौल हो जाता है कुंती के पास, क्योंकि पहले वो अकेले रहा करती थी, अब उसका भांजा भी था। दोनों खाते पीते हैं, घंटों बात करते हैं, रात को फिर सोने के लिए चला जाता है। ऐसा ही सिलसिला चलते रहता है। एक दिन खाना पीना खाने के बाद रात में जो प्रमोद होता है वो अपने मामी के कमरे में आता है और उसकी मामी से बातें करते रहता है। तभी उसकी मामी बोलती है, अपने ससुर मायके की बात करती है कि कैसे जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब उसका गांव में एक बॉयफ्रेंड था जो उसको अक्सर आम के बगीचों में मिलने के लिए बुलाया करता था। दोनों घंटों बात किया करते थे और बात करने के बाद वो वापस घर चली जाती थी। उसका बॉयफ्रेंड जो था वो किसी चीज की कमी नहीं होने देता था कुंती को। ये सारी बातें कुंती अपने भांजे को बताने लगती है। तभी उसका भांजा मन ही मन सोचने लगता है कि मामी जिस तरीके से बाहर से दिख रही है वैसे नहीं है, ये तो इस खेल में खिलाड़ी है। तभी वो बोलने लगती है कि मैं शादी उसी से करना चाहती थी, अपने बॉयफ्रेंड से, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था कि मेरी शादी विनोद से हो गई। फिर उसके बाद दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। फिर दूसरा दिन होता है, दूसरा दिन रात का समय था, खाना पीना खाते हैं
फिर उसके बाद सोने चले जाते हैं और झमाझम बारिश होती रहती है गांव में। तभी क्या है, प्रमोद अपने मामी के दरवाजे पे आता है और खटखटाने लगता है। जो कुंती होती है वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि भांजा खड़ा है, मतलब प्रमोद खड़ा है, तो वो अंदर बुलाती है। दोनों बात करते रहते हैं। फिर कुंती जो है वो इशारा देने लगती है प्रमोद को। प्रमोद भी इशारा समझ जाता है। फिर आंखों आंखों में बात होते रहता है दोनों का, और दोनों सारे रिश्ते नाते को लांग देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए भिड़ जाते हैं। अब क्या है, दोनों फिजिकल रिजेक्शन बनाने के बाद, रिलेशन होने के बाद बोलती है उसकी मामी कि आज तुमने मेरी जो हर ख्वाहिशें हैं वो मेरी पूरी कर दी। और फिर उसका भांजा भी बोलता है कि मुझे भी आपके साथ रहने में अच्छा लगा, और इस तरीके से दोनों का मेल मिलाप हो जाता है। फिर क्या होता है, विनोद का कॉल आता है इंडिया से नेपाल कुंती के पास। तब कुंती बोलती है कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें, जो भी जरूरतें हैं वो तुम्हारे भांजे ने मेरी पूरी कर दी, तुम्हें अब आने की जरूरत नहीं है। खुल्लम खुल्ला क्या है, कुंती अपने पति को सारी चीज बता देती है। तो विनोद भी बोलता है कि जब दोनों में रजामंदी हो चुकी है, दोनों नजदीक में आ चुके हो, तो अब दोनों तुम एक साथ रहो, मैं इंडिया में ही अपने लिए व्यवस्था कर लूंगा। इतना बोलते ही क्या है, कॉल कट हो जाता है और विनोद दोबारा कॉल नहीं करता है कुंती के पास। ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है प्रमोद और कुंती का। फिर आगे चल के दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। तो कहानी बस यहीं तक था। अब मुझे इजाजत दीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इस कहानी घटना को आपने सुना तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग घटना के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी।